यस स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेम्बर हमने अभी कुछ दिन पहले ही ये चैप्टर स्टार्ट किया है, विच इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि इस चैप्टर का जो मेन मिशन है, वो मेन मिशन क्या है हम सभी बच्चों को पता है। सर इस चैप्टर का मेन मिशन जो है, मेन ऑब्जेक्टिव, दैट इज टू फाइंड आउट the profits, to find out the profits. Then sir what is the problem? Profit calculate कर लेते हैं। The problem is हम ट्रेडिंग पीएनएल वाले रास्ते चल नहीं सकते, बिकॉज ये वो लोग हैं जो कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं बच्चों, सिंगल एंट्री सिस्टम। और यहां पर अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें एक मेथड यूज करना पड़ता है, जिस मेथड का नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। और इस मेथड के अंदर अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट, तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं। आई एम श्योर आप सभी को स्टेटमेंट पता होगा बेटा कि हम वो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, राइट? जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड टाइम। तो हम कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं बच्चों, जरा देखिए। एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाते हैं। आज जिस तरीके से मैं आपको ये कराने वाला हूं वो दी बेस्ट रहेगा, और समझ लीजिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक दिन और होगा तो हम प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे बच्चों। इज इट ओके? ठीक है, चेक कीजिए बच्चों प्लीज। स्टेटमेंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमने हेडिंग लिखा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न। आपकी बुक लिखती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हर तरीके से, किसी भी तरीके से आप कीजिए, सही है, नो इश्यूज एट ऑल। क्वेश्चन करना है बच्चों, इतनी सी बात है, राइट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इसके अंदर हम फिक्स 4 चीजें हमने सीखी थी नंबर 1 डे। 4 चीजें, आज भी वो 4 चीजें ही हमें करनी है बच्चों। इज इट ओके? वो 4 चीजें क्या है सर? सर सबसे पहले हम लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल, फिर ये रिवर्स गियर में हम चल रहे हैं, ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, क्या कर देंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। ये नीचे ऐड कर दिया। एडिशनल कैपिटल हमेशा ऐड होता है, रिवर्स गियर में चल रहे हैं, क्या कर देंगे बच्चों? लेस कर देंगे, राइट? ये नीचे लेस एडिशनल कैपिटल। देन द लास्ट वन विल बी ओपनिंग कैपिटल, जो हमेशा पॉजिटिव नेचर की होती है। रिवर्स गियर में चल रहे हैं, लेस कर देंगे, लेस ओपनिंग कैपिटल, और हमारे पास रिजल्ट्स क्या आ जाएंगे बच्चों? क्या पता चल जाएगा हमें? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अर्न, वाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। प्रॉफिट्स अर्न्ड, राइट? दैट्स गुड बेटा। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं। अभी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि बच्चों हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 का ये फॉर्मेट हमने पहले से बना दिया। वाओ, दैट्स गुड। विदाउट वेस्टिंग टाइम एक फॉर्मेट बन चुका है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 अगर आप देखेंगे तो अशोक नाम से स्टार्ट हो रहा है। ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखा, क्लोजिंग कैपिटल भी नहीं दे रखा बच्चों, और बाद में आगे पता है क्या कह रहे हैं? बाद में आगे ये कह रहे हैं कि हमें फाइनल स्टेटमेंट भी बनाना है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये देखिए कुछ लिख रहा हूं मैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। इन एनी कंडीशन वी डोंट हैव टू प्रिपेयर, या हम लिख सकते हैं there is no need to prepare final statement of affairs। हमें बनाना ही नहीं है, हमें इस चैप्टर को हार्ड नहीं बनाना। एक इजी चैप्टर को क्यों टिपिकल बनाए बच्चों? हमें नहीं बनाना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो सर हमें क्या करना है? रादर हमें जो क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, हमने सीखा था ना बेटा क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाना, इसी के अंदर एडजस्टमेंट्स को ऐड ऑन कर देना है।
मतलब एडजस्टमेंट्स को इसी के अंदर शो कर देंगे, इसी के अंदर शो। अब सर कैसे करेंगे, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आइए साथ में मिलकर बनाते हैं। आप भी अपने घर पे रजिस्टर में ऑनेस्टी से बनाइए बच्चों। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। बच्चों ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016। आइए फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों, आ जाइए, ये लीजिए। और फॉर्मेट तो सेम बैलेंस शीट वाला ही है बच्चों। देयर इज नो वरीज टू प्रिपेयर द फॉर्मेट, नो टेंशंस। ये लीजिए, ये लीजिए बच्चों, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। और एक क्वेश्चन कराते ही आप समझ जाएंगे कि सर अब इस चैप्टर में कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना ही नहीं है। बट फिर भी हम कल एक और क्लास लेंगे इसकी, वहां पर फिर से इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अब देखिए मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन। पहला वर्ड दे रखा है कैश इन हैंड 2200। ये लीजिए, कैश 2200। अगला वर्ड कैश एट बैंक, ये लीजिए बैंक बैलेंस 5400। अगला वर्ड स्टॉक, असेट होता है, ये लीजिए स्टॉक को हमने असेट में लिखा एंड इट इज 25,100। अगला वर्ड क्रेडिटर्स, नहीं सॉरी पहले डेटर्स है। डेटर्स असेट में आता है, वी नो डेटर्स इज आवर असेट। कितना रुपीस, 18,700। ये लीजिए 18,700। अगला वर्ड फर्नीचर, सर ये भी असेट है, फर्नीचर, इसे भी लिख दिया असेट में, हाउ मच, 6,000 रुपीज। अगला वर्ड क्रेडिटर्स, इसे कहां लिख दिया बच्चों, लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स 13500। और कुछ भी नहीं लिखा बच्चों, और कुछ भी नहीं लिखा। सो अब क्या करना चाहिए, सर अब टोटल लगाना चाहिए। कौन सी साइड का, सर दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, राइट बच्चों। और फिर लायबिलिटीज में टोटल कुछ कम आएगा, उसे हम क्या नाम दे देंगे बच्चों, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। बट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, इसलिए से क्या नाम देंगे, बैलेंसिंग फिगर। ये हमने मेहनत करके कैलकुलेट किया। बताइए भाई असेट साइड का टोटल किसी ने लगाया क्या बच्चों, टोटल लगाया किसी ने, 18 और 6 24, 24 और 25 49, 49,800 और 200 50,000, 57,000 टोटल आ रहा है क्या, टोटल ऑफ असेट साइड। चेक कीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, ऑल ऑफ यू प्लीज, यस चेक इट आउट। 18 प्लस 6 24, 49। अब 49 के बाद लास्ट क्या, 49 के बाद 56,400। एक मिनट रुको बेटा, नहीं नहीं हाँ नहीं सर। 49, हाँ कितना, 56,000, सर 57,000 57 लग रहा है बेटा, वही मुझे 57,400 है। 57,400। चलिए असेट का टोटल 57,400, तो लायबिलिटीज का भी 57,400, उसमें से 13,400 लेस करेंगे और आंसर 43,000। प्रियांश सिस्टम म्यूट रखिए प्लीज बेटा, और जब आप आंसर दें तब अनम्यूट कर सकते हैं बच्चे। 43,900। ये क्या मिला बच्चों में, बच्चों ये क्या मिला हमें, ओपनिंग कैपिटल। सर अब क्या करना है, ऑफ कोर्स सब एक ही काम करना है, वी हैव टू प्रिपेयर क्लोजिंग कैपिटल, और सॉरी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये लीजिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन। अब ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल, तो एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। और यहाँ थोड़ी सी टेंशन हो सकती है बच्चों आपको, द रीजन
क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स भी हैं और एडजस्टमेंट्स को हम यही दिखाएंगे। बात खत्म। हमें कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं बनाना, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट अगर आपको बनाने में कहेंगे पेपर में और क्वेश्चन होगा 6 मार्क्स का, तो आप यही कहेंगे सर एक काम कीजिए हमारे मार्क्स ऐसे ही काट लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता पेपर में कि आप ओपनिंग कैपिटल की ओपनिंग स्टेटमेंट भी बनाएं, क्लोजिंग स्टेटमेंट भी बनाएं, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें और फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी बनाएं। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अब जिन जिन टर्म्स के अंदर एडजस्टमेंट है हमें उनके आगे डॉट लगाना चाहिए, जैसे हम पिछले चैप्टर में लगाते थे। बच्चों ईयर के एंड में कैश इन हैंड दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, बीआर दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेटर्स दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखिए कुछ लिखा है बच्चों क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है फर्नीचर के ऊपर और टाइपराइटर के ऊपर। तो फर्नीचर और टाइपराइटर जहां भी दिखे प्लीज डॉट लगा दीजिए। उसके बाद बेड डेट्स और फर्दर बेड डेट्स और पीबीडी, तो डेटर्स के आगे भी डॉट लगा दीजिए। खत्म खत्म। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों। अरे वाह सर, ये तो बहुत इजी है। तो आइए अब मैं आराम से तसल्ली से धीरे धीरे आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला वर्ड दे रखा है बच्चों कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड क्या होती है बच्चों? हमारी असेट होती है। लिख ले उसे, ये लीजिए बच्चों, हमने कैश इन हैंड को लिख लिया असेट में। ईयर के एंड में कैश बैलेंस है 1500। अगला वर्ड है बच्चों, अगला वर्ड है बच्चों कैश के बाद बैंक। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में बैंक बैलेंस 8400। अगला वर्ड है बिल्स रिसीवेबल, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 3300। अगला टर्म है स्टॉक, असेट होता है बेटा, स्टॉक को भी एसेट में लिख लिया 26,000 रुपीज। अगला वर्ड डेटर्स, लेकिन डेटर्स की अमाउंट बाहर नहीं लिखेंगे, बिकॉज डेटर्स के अंदर क्या है बच्चों? एडजस्टमेंट। ये लीजिए 24,600 लिखा और इसके नीचे 3 डॉट लगा दिए, क्योंकि 2 एडजस्टमेंट है तो वी शुड मार्क 3 डॉट्स। अगला वर्ड है डेटर्स के बाद बच्चों फर्नीचर। सर फर्नीचर के अंदर भी एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर की अमाउंट भी इनर कॉलम में लिखेंगे और एक डॉट लगा देंगे। फर्नीचर है 8,000 रुपीज, डॉट लगा दिया। अगला वर्ड है क्रेडिटर्स। वी ऑल नो क्रेडिटर्स क्या होती है बच्चों? हमारी लायबिलिटीज, लिख दिया लायबिलिटीज में 14,200। अब देखिए जरा कुछ लिखा है बच्चों क्वेश्चन के नीचे, ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस 18,000। मालिक ने बिजनेस से 18,000 रुपीज निकाले। इसे क्या कहा जाएगा बच्चों? बताइए, इसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स। वेरी गुड वेरी गुड। और इसमें से लिखा है आगे 9,200 हमने क्या किया? बिजनेस के लिए क्या परचेज कर लिया? टाइपराइटर। टाइपराइटर परचेज कर लिया, राइट बेटा? तो आप चाहे तो आप इसको 2 तरीके से दिखा सकते हैं। आप पहले वाले वर्ड को कह सकते हैं सिंपली ड्राइंग्स किया। कितना रुपीस ड्रॉ किया बच्चों? कितना रुपीस ड्रॉ किया? 18,000। और इसमें से 9,200 का हमने क्या परचेज कर लिया बच्चों? टाइपराइटर। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ड्राइंग्स कितना माने? 18,000 और 9,200 को क्या मान ले? बताइए बताइए। टाइपराइटर। असेट। एडिशनल कैपिटल भी कह सकते हो, ठीक है। एडिशनल कैपिटल के फॉर्म में हमने क्या लगाया बिजनेस में? टाइपराइटर चलेगा। या फिर आप ड्राइंग्स, एक्चुअल में ड्राइंग्स कह सकते हो 8,800 रुपए, 8,800। एम आई राइट बेटा? बोलो बोलो बोलो। यस सर। भाई आपने, हम नॉर्मल 18 मार्क के करते हैं ना क्वेश्चन, टेंशन ही खत्म। बिजनेस से हमने एक बार 18 निकाले। चलिए अब सबसे पहले टाइपराइटर को मैंने असेट में लिखा, और टाइपराइटर का ऑफिशियल नाम क्या होता है बताइए? ऑफिस इक्विपमेंट।
इक्विपमेंट्स, बिल्कुल सही बेटा, ऑफिस इक्विपमेंट इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके अंदर भी एक डॉट है। ये लीजिए, टाइपराइटर आ गया, सारे टर्म्स हो गए बेटा। अब केवल एक चीज बाकी है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट्स। आइए एडजस्टमेंट करना शुरू करें। पहला एडजस्टमेंट, फर्नीचर और टाइपराइटर पे 10% डैप लगाना है। ये लीजिए, डेप्रिसिएशन से हमारी असेट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। डैप एट द रेट 10%, डैप एट द रेट 10%, ये लीजिए, निकाल लिया 10%। फर्नीचर पे हुआ 800 और टाइपराइटर पे हुआ 920, माइनस करके बाहर की वैल्यू लिख दी। फर्नीचर की वैल्यू 7200 और टाइपराइटर लिख दिया कितना बच्चों, बताइए, 8280 8280, खत्म। अब हमको इस स्पेशल, हमें कोई एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हम दिखा ही नहीं सकते क्योंकि हमने इस चैप्टर को और इजी बना लिया बेटा। वी हैव मेड इट इजी। आगे चलिए, आगे नेक्स्ट वर्ड, बेड डेट्स हो गया 600 रुपीज। ये लीजिए, बेड डेट्स हो गया, डेटर्स में से लेस कर दीजिए। फर्दर बेड डेट्स बोला जाता है, इसे याद कीजिए। लेस किया, वैल्यू इनर कॉलम में लिखा 24,000 और इसके ऊपर भी हमें रिस्क लग रहा है कि हमारा पैसा डूब सकता है। तो हम अभी से क्या बना रहे हैं, गुल्लक। जिस गुल्लक का नाम क्या दिया हमने बच्चों, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, राइट। कितने रुपीस का प्रोविजन बनाना है, 5%। 24,000 का 5% बना 1200, 1200 वेरी गुड। और बाहर अमाउंट आया 22,800 रुपीस। चेक कीजिए, 22,800। ये लो, डेटर्स का भी हिसाब किताब हो गया बच्चों, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब केवल जल्दी से एक चीज की कमी है, दैट इज द टोटल। और लायबिलिटीज का टोटल मैं बता देता हूं, आप मुझे असेट का बता दो। लायबिलिटीज का टोटल है 14,200, असेट का आप बता दो जल्दी से। करो करो, टोटल करो बेटा। सर 81,000। पूरा पूरा 81,000 आ रहा है बेटा। यस सर 81,000। यस सर। कैसे आ सकता है बेटा, लास्ट का वैल्यू देखिए 8280। कहां गलती की है हमने बच्चों, कहीं तो मिस्टेक की है बेटा। 81,000 कैसे, क्योंकि लास्ट में देखिए, लास्ट वर्ड 280 है, 8280 और कहीं पे भी ऐसा वैल्यू कहां, 77480 हाँ जी वापस बताओ बेटा, क्या कह रहे हैं, सॉरी। 77480 77480, 77480, राइट। तो असेट में भी कितना लिखेंगे, 77480। और अब हमें बैलेंसिंग फिगर से, बुक से मैच नहीं होगा, ध्यान रखना। हेलो, बुक से मैच ये नहीं होने वाला। सर क्यों, क्योंकि बुक ने एडजस्टमेंट्स इस बैलेंस शीट में नहीं बनाए, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में बनाए। हमें इतना लफड़ा नहीं करना, वी हैव टू मेक द थिंग्स इजी। तो अगर एडजस्टमेंट्स आएंगे तो हम कौन से वाले स्टेटमेंट में दिखाएंगे, क्लोजिंग। गॉट इट, ये ध्यान रखना बेटा। और ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ये पैटर्न फॉलो कर रहा हूं, और भी कई टीचर्स हैं जो बच्चों के हिसाब से सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इट बिकम्स इजी, एडजस्टमेंट दिखाने आपको आते हैं, छोटे मोटे एडजस्टमेंट है। तो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से कितना आएगा, जरा चेक करके बताइए बच्चों प्लीज। 63280 63280 63280 63280। The answer is 63280। चलिए अब आगे चलते हैं। क्लोजिंग कैपिटल 63280, ये लीजिए बच्चों, 63280। बताइए ड्राइंग्स कितना लेंगे बेटा,
सर 8800। ड्राइंग्स कितनी लेंगे सोच लो। 18,000। सोच लो बेटा आप सभी। सर 8800। देखो अगर आपने ड्राइंग्स लिया कितना रुपीस 18,000 रुपीस, तो आप एडिशनल कैपिटल कितना ले पाएंगे? 0 9200। अभी देखो कंप्लीट करो, मजा आएगा, डोंट वरी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड टाइम बेटा, मिनट टाइम मैक्सिमम। और ओपनिंग कैपिटल हमने कितना निकाला था? 43,900। 43,900। लास्ट के दो वैल्यूज को माइनस कर दीजिए और बाकी सबको प्लस कर दीजिए और चेक करके बताइए आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ऑनेस्टी से, कहीं कोई जल्दी नहीं है बच्चों। 63280 प्लस 18,000 रुपीज माइनस 9200 माइनस 43,900 और आंसर आ रहा है 67180। नहीं सॉरी, कहां गलती की है? 28180 सही आ रहे हैं सर आंसर। एक मिनट रुकिए। 63280 में 18,000 प्लस किया बच्चों और माइनस क्या किया? 53,100, राइट? आ रहा है आंसर? बिल्कुल आंसर आ रहा है बच्चों। 28,180। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं जहां पे भी आपको डाउट हुआ। आप एक बात बताइए, आपने अपने बिजनेस से पैसा कितना निकाला था? 18,000। क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाए? हमने 18,000 निकाला, हमने उसको क्या मान लिया? ड्राइंग्स। लेकिन हमने इसमें से कुछ पैसे का क्या परचेज कर लिया? टाइपराइटर, और उसे बिजनेस में लगा दिया, तो वो क्या बन गया? एडिशनल कैपिटल। बात खत्म, कंफ्यूजन का चांस ही नहीं है बेटा, चेक कर लो। मतलब अब हमें किसी भी क्वेश्चन में फाइनल स्टेटमेंट नहीं बनाना। तो सर क्वेश्चन को कैसे करना है? एक शॉर्ट रिकैप दे दीजिए। शॉर्ट रिकैप ये है कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न तो बनाना ही बनाना है इन द सेम मैनर जो फर्स्ट डे सीखा था। चेंज क्या है? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज इट इज, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकता क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। रुको जानवी, एक मिनट रुको। ओपनिंग स्टेटमेंट में कभी भी एडजस्टमेंट नहीं आ सकता। द रीजन, दिस इज नॉट ओपनिंग स्टेटमेंट, दिस इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर। दिस इज द क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर। तो इसमें तो एडजस्टमेंट आ ही नहीं सकता, ये तो लास्ट ईयर के एंड का स्टेटस है। तो सर चेंज क्या आया कि इस साल के एंड में जो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, इसके अंदर सारे एडजस्टमेंट्स एक साथ दिखा देंगे। इससे बेनिफिट ये होगा, देयर विल नॉट बी एनी रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट। कितना इजी हो जाएगा। अब जानवी का डाउट। यस जानवी, यू वर आस्किंग समथिंग। Yes, Janvi, you were having some doubt, beta. If you want to discuss, bindas, you can discuss. सर जो दूसरा मेथड था कंजर्वेशन वाला, वो यही है? ना ना ना, उसमें तो और भी ज्यादा मेहनत है बेटा। उसमें तो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्लस कभी टोटल डेटर्स अकाउंट, कभी टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है। वो आपके कोर्स से डिलीट हो चुका है। That's wonderful for all of you. Now you have to study only first method, जिसमें आपकी बुक में क्वेश्चंस है from 1 to 12, from 1 to 12 plus
कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी हैं और मैं अभी के अभी आपको उनके सीक्वेंस बता रहा हूं बेटा। यानी कि आपको 1 to 12 करना है और उसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस करने हैं बेटा। एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कहां से स्टार्ट है, आपको आज और कल के अंदर खत्म करना है, बिकॉज एक दिन के बाद मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो काइंडली कोऑपरेट, अपना बेटरमेंट करें, अपना लॉस ना करें बेटा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, करनी भी चाहिए, तो सीधा आफ्टर 12 आपको मूव ऑन करना है एडिशनल क्वेश्चंस। एडिशनल क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, इतना इजी है, नाम है इसमें रवि, रवि, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इजी, वेरी इजी, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इजी, कर सकते हैं, ये आपका टास्क है। क्या है बच्चों आपका टास्क। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर हम आपको ओपनिंग कैपिटल तो दे रहे बट क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रहे, तो ये भी आप कर सकते हैं, बट फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना बेटा। यू डोंट हैव टू प्रिपेयर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये भी एवरेज लेवल का एक क्वेश्चन है, फिर से ध्यान रखना, नो फाइनल स्टेटमेंट, नो फाइनल स्टेटमेंट। जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो क्लोजिंग वाले में आ जाएंगे, राइट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, वेरी वेरी इजी, क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखे। बिलीव मी, आप आराम से कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 पे आइए, ये भी बहुत इजी है बेटा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, सर इसमें ओपनिंग बैलेंस भी नहीं गिवन है कैपिटल का, और क्लोजिंग भी गिवन नहीं है, सर कैसे पता चलता है ये चीज, हाउ वी विल कम टू नो। क्योंकि अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ना देके कई सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज दे दी, तो समझ जाना कि हमें डबल डबल स्टेटमेंट बनाना है, ओपनिंग वाला भी बनाना है, क्लोजिंग वाला भी बनाना है, और क्वेश्चन के नीचे एक दो छोटे छोटे एडजस्टमेंट है। तो बच्चों क्या आपको क्लियर है एडजस्टमेंट का क्या इंपैक्ट होगा? जैसे इस क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट में लिखा है मशीन और फर्नीचर के ऊपर डैप लगाना है। क्या आपको डैप लगाना आता है बेटा अच्छे से? यस सर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब बेटा आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इस मेथड के। और लास्ट बताऊं, अगर आपको कर सकते हैं करते जाओ इस मेथड के, दूसरा मेथड नहीं करना। क्वेश्चन 30, यस दिस इज अ क्वेश्चन, बिलीव मी 30 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एज वेल एज 31, 32। तो ये कई सारे क्वेश्चंस हैं, आप एक काम कर सकते हैं, रेंडमली कोई से भी दो क्वेश्चन आप पिक कर सकते हैं। आप चाहें तो 27 और 30 ऑनेस्टली से केवल दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे अपना आंसर भेजिए, मजा आएगा, राइट। एंड इन एनी कंडीशन इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप। यस करण, बताओ बेटा क्या डाउट आ रहा है? यस करण। सर ये जो वेजेस और सैलरी है ये लायबिलिटी में दिखा देंगे क्या आउटस्टैंडिंग करके? नहीं, अगर आउटस्टैंडिंग है तो इट बिकम्स लायबिलिटी, और प्रीपेड है तो इट बिकम्स असेट, वो तो है ही बेटा। लेकिन ये एडजस्टमेंट कहां दिखाएंगे? ओपनिंग वाले में, क्लोजिंग वाले में, या फाइनल वाले में? बताओ बेटा। सर क्लोजिंग वाले में। हमने डिक्लेयर कर दिया, एक हम बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट कब? इफ कैपिटल is not given in the question, if capital is not given in the question,
देन एक मिनट, हाँ जी, फिर बनाएंगे क्लोजिंग स्टेटमेंट। फिर बनाएंगे हम क्लोजिंग स्टेटमेंट कब? If closing capital is not given in the question. If closing capital is not given in the question. और जो एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे बच्चों, वो कौन सी वाले उसमें दिखाएंगे? वो किस में दिखाएंगे बच्चों? क्लोजिंग वाले में ही दिखाएंगे। इज इट ओके? यानी कि अगर एडजस्टमेंट दिख जाते हैं क्वेश्चन में, इसे क्लोजिंग वाले में दिखा देंगे सर। इट इज वेरी इजी, खत्म हो गया बेटा। और लास्ट में एट द एंड, लास्ट में क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न। और इसके अंदर की कहानी हम सभी को अच्छे से पता है बच्चों, 4 ही तो चीजें होती हैं फिक्स, पता है ना? रिवर्स गियर में चलना है, दैट्स इट, खत्म। क्या क्या लेते हैं आपको भी पता है इसके अंदर? क्लोजिंग कैपिटल, ड्राइंग्स हमेशा लेस होती है, रिवर्स गियर में चलेंगे तो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट हमेशा ऐड होते हैं, रिवर्स गियर में चलेंगे लेस कर देंगे। ओपनिंग कैप हमेशा प्लस होती है, रिवर्स गियर में चलेंगे तो माइनस कर देंगे। और इसके बाद हमें रिजल्ट पता चल जाएगा, खत्म। अब बताइए बेटा। सर एक डाउट है। बोलो बेटा, बिंदास बोलो। सर एक 9th क्वेश्चन में डाउट है। ओके, ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट आ रहा है, तो आइए ना जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 ओपन कर लेते हैं बेटा। और 9th और 10th एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे, हम कोशिश करेंगे कल आपको बता दें। यस बेटा बताओ, 9th नंबर क्वेश्चन में क्या डाउट है? So 9th में एक लाइन है, you are informed that included in sundry debtors is an irrecoverable amount of 5,000. इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी इसमें? अरे उसको बैड डेट्स बोलते हैं बेटा, ऑल ऑफ यू शुड नो। अगर डेटर्स में वो कुछ तो पता है सर, लेकिन एडजस्टमेंट क्या होगी? एडजस्टमेंट क्या होगी? डेटर्स में से लेस कर देंगे। ये लीजिए, क्या एडजस्टमेंट हुआ जरा देखिए स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको? क्या आपको डेटर्स में से लेस एफबी दिख रहा है? आई थिंक सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चेक कीजिए। ये देखिए बेटा स्क्रीन पे आपके सामने, अगर डेटर्स में से कुछ अमाउंट इनरिकवरेबल हो जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों। बैड डेट्स। और बैड डेट्स तो लेस होती है डेटर्स में से। और बिल्कुल सही कह रहा है प्रवीण भी, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th दोनों बढ़िया क्वेश्चन है। और मेरा सुझाव है कि आप 9th और 10th पहले एग्जाम्पल देखें, उसके बाद क्वेश्चन करें। आप 100 में से 90% से ज्यादा चांस है कि खुद ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक आध छोटा मोटा डाउट आ सकता है, एंड यू कैन आस्क मी, यू कैन डिस्कस विद मी एनी ऑफ योर डाउट, राइट बेटा? तो विद दिस नोट हम आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिए, बेसिक्स याद रखिए बेटा, चैप्टर इजी लगने लगेगा, ठीक है बेटा? तो 2 क्वेश्चन मैंने सबसे मेन टास्क में कहे हैं, 27 and 30, 27 and 30। और अगर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिले तो 9th और 10th एग्जाम्पल जरूर देखना बेटा, ठीक है बच्चों? तो चलिए, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, बाय बाय।